कंचननाथ जी यहाँ पर तभी थी। और जो अब पूरे गांव के अंदर इतने जो गंभीर और गहरे आरोप लगे हैं पैसा खाने के, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफी दूर दूर से विदेशों से भी जो कॉलें आ रही हैं और कमेंट आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं भाई जो गांव का पैसा था, जो जनता ने जो पैसा दिया था, वो आखिर कहाँ गया? वो हमारा पैसा सेफ जगह नहीं गया जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो बात ऐसी है जी, जो कंचननाथ की गुरु है राजनाथ, जो भी वो आरोप लगा रही है गाँव डाकल पर, वो बेबुनियाद है। क्योंकि वो यहाँ पर 31 दिनों के अंदर 31 दिनों ने तपस्या की और 31 दिन के अंदर उनके पास कम से कम भी डेली के 50-60 हज़ार रुपये आते थे और 18-20 लाख रुपए उनके पास आए हैं। वो तो रूटीन के आए हैं। उसके अलावा भी किसी ने मतलब 3 लाख रुपए दिए, जिस तरह वो गाड़ी के धागा बंद आ गया, किसी ने लाख रुपए दिए हैं, किसी ने 50,000 रुपए दिए हैं, वो एक्स्ट्रा हैं। और किसी ने उसके डॉलरों की माला डाली है, किसी ने 21,000 की, किसी ने 11,000 की, किसी ने उसको चांदी का गिलास दिया, किसी ने चांदी का मुकुट दिया है। इस तरह कुल मिला के टोटल जो मेरा आइडिया है तो 50 से 55 लाख रुपए का है कि 50 से 55 लाख रुपए उसके पास आए हैं। और जो भंडारे वाला दिन था, उस दिन तो उसने जो अपने बहन बेटियां यहाँ पे शादी में जो संदूक दे वहां ने वो रख लिया। वो शुरू में छोटा बैग लेके बैठी थी, उससे बढ़ते बढ़ते उसने पूरा बड़ा संदूक रख लिया। और लास्ट दिन तो उस संदूक के अंदर कम से कम 20-25 लाख रुपए वो यहाँ से लेके गई है। तो 20 लाख रुपए वो ला लो, कभी अगर पूरा आइडिया लावा तो 70-80 लाख रुपए पहुंच सकता है। लेकिन मिनिमम नाम कटाया गया 50 लाख रुपए कम से कम है ही है उसके पास। सर उन्होंने कहा है कि जो संदूक है उसमें से 78,000 रुपए निकले और अगले दिन वो आपको 60,000 रुपए दे के गए हैं। एक बयान उनका ये है और दूसरा ये कि 40 से 50 लाख रुपए है, ये आपके गांव वालों ने जो वो रख लिए है। बात सुनो जी, जिस दिन भंडारा था, भंडारे वाले दिन ठीक 2 बजे मेरी और साध्वी की बहस हुई आपस में कि मैं बोला उसको मैं कम से कम भी 2 बजे कि आपके संदूक के अंदर है, क्योंकि उसने साधुओं को वो देनी थी दक्षिणा और उसके पास पैसे नहीं थे। वो 2,80,000 रुपये 2,62,000 रुपये थे उसके पास ओनली। 18,000 रुपये मैंने मिलाए, 2,80,000 रुपये ये है नहीं, उसने साधुओं को दक्षिणा दी है। मैं बोला मगर इसको संदूक आपका इससे खोलो, इसके अंदर काफी पैसे हैं। मेरे सरपंच साहब कितने होंगे आपका आइडिया? मैं 10 लाख से ऊपर है। वो ने बोली 10 लाख में मेरे ठेका कर लो। मैंने बोला मैं 5 लाख में कर ले, 5 लाख मेरे से ले अभी और दे। वो 5 लाख में वो जवाब देगी, 10 लाख में मैं जवाब देगा, 5 में वो जवाब देगी। तो इससे क्या आइडिया आता है कि उसके अंदर उस टाइम 7-8 लाख रुपए तो नॉर्मल थे। ये तो मानते हो आप? जब मैं उसको 5 लाख रुपए दे रहा था, उससे पूछ लिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वो 10 लाख रुपए बड़ी सच्चाई है। उसने कहा मेरे को 10 लाख रुपए दो, ये भी सच्चाई है उसकी जो वो कह रही है। लेकिन जो मैंने 5 लाख रुपए उसको देने के लिए कहा नहीं, ये भी सच्चाई है। 5 लाख रुपए लेने से वो मना कर गई। अगर मैं उस टाइम 5 लाख रुपए दे रहा था 2 बजे, तो नाइट के 8 बजे तक उसके पास पैसे आए हैं, तो कितने पैसे होंगे संदूक के अंदर? लगभग 10, 12, 15 लाख तो होंगे। तो ये मानो। और उसने खर्च किया केवल 2,80,000 रुपए। इस पे वो कह रहे हैं कि गांव वाले हर चीज से पीछे हट गए हैं। टेंट के बर्तनों के पैसे देने से उन्होंने मना कर दिया और मैं दे के आई हूँ। मैं जिम्मेवार आदमी हूँ इस चीज का। जो सिंहवाड़ वाला है, प्रदीप सिंहवाड़ जिला पार्षद, उसका टेंट था, उससे जाके पूछो। उसने 51,000 रुपए का 52,000 रुपए हमारे को बिल दिया, वो लिखित रूप में है। जो वीरेंद्र, जो उसका भाई है, बिंदर का भाई, प्रदीप नाम था शायद उसका, वो पैसे लेके गया है। अशोक था, अशोक से पैसे लेके गया है। अब मैं जिम्मेवार हूँ, अगर वो नाटता तो दोबारा पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ, वरना साध्वी को है नहीं। जो सजा आप देश को आप देखो। तो अभी सर जिस तरह का भी ये माहौल बना हुआ है, इस माहौल को देखते हुए गांव की छवि है वो जो खराब होती दिखाई दे रही है सर। तो इस पूरे कॉन्ट्रडिक्शन में क्या रहेगा? कोर्ट में जाएंगे आप सर इस चीज बात सुनो जी, ना तो पैसे का मामला ना उधर से वो मान रहे, ना ही इधर से आप मान रहे हैं। नहीं, बात सुनो, ना तो हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको डाकू बताऊं तो आप मेरे कहने से डाकू नहीं हो सकते, ना ही डकैत हो सकते। वो दुनिया है नहीं, ये जनार्दन दुनिया है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। वो समझती है कि किसके अंदर क्या कमी है। हम उसके पास जाएंगे। और उससे मैंने कल भी बाइट में भी कहा था, अगर साध्वी के 4 लाख रुपए निकलते हैं, अगर 20 लाख रुपए भी निकलते हैं, 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं उसके। वो हमारे सामने बैठ के हिसाब किताब करो, बताओ मेरे यहाँ लगे हैं। अगर वो 20 लाख रुपए के, हम 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे झूठे साधुओं से बच के रहो। सर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कमेंट में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब गांव वाले पैसे खा गए हैं। जैसे कि पोस्ट एक की गई है कि या तो वो माफी मांग ले, अदरवाइज हम कुछ चीजें एक्सपोज करेंगे। तो सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं गांव वाले, ये कमेंटों में आ रहा है। हाँ, ये तो है जी। आपको धमकी देने वाला बताया गया कमेंटों में। हाँ जी, उसके पास 24 घंटे का टाइम है। या तो वो गाँव से माफी मांगे या गाँव से पैसे ले। पैसे लेने का मतलब क्या कहता हूँ मैं, वो हिसाब किताब करे हमारे पास कि मेरे इतने पैसे है, गांव वाले उसके पैसे देंगे। या वो ये कहे कि मेरी गलती है, मैं झूठ बोल रही हूँ, और गांव से माफी मांगे। सर उन्होंने ये भी बोला है कि पर्चियां आपके द्वारा जो काटी गई है वो सारा पैसा आपने रख लिया। जो भंडारे से पहले जो पर्चियां कटी थी यहाँ, वो सारे के सारे उसके आदमी थे, उसने पर्ची काटी है, उसके पास पैसा था। भंडारे वाले दिन
हमारे आदमी बैठे थे, हमने पर्ची काटी थी, गांव का पैसा था, क्योंकि गांव ने भंडारा करना था, गांव में इकट्ठा पैसा नहीं किया। वो बोले कि हम वहाँ आएंगे और अपने आप पर्ची कटवाते रहेंगे। कमेटी के लोग हैं अभी मौजूद यहाँ पे? सर हाँ हैं सर, आप कमेटी से हैं, तो आप पे भी ये बोला गया कि उनकी कमेटी के लोगों ने पर्ची काटी और सारा का सारा पैसा वो कमेटी के पास है। गांव की पर्ची काटी हमने, वो बाहर की पर्ची नहीं काटी। जिस दिन 31 दिन बैठी है, रोज के 60-70 हजार रुपये लेजे कर दी और दिया जाएगा। आप सारे के सारे मीडिया कर्मी, सबसे पहले तो यहाँ पर पहुँचने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये ढाकल गांव की नगरी है, बाबा बुलानपुरी जी की नगरी है। यहाँ पर सारे के सारे कमेटी मेंबर खड़े हैं। उसके बाद जहाँ पर आप अभी खड़े हो, सामने काली माता का मंदिर, और ये वही स्थान है जहाँ पर कंचन नाथ जी ने तपस्या की है। आपके कुछ पूछने से पहले कमेंट पढ़े, मैं कल रात पूरी तरह से इस चीज को एनालाइज कर रहा था कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अगर ये पाखंड था तो गांव वालों ने पहले विरोध क्यों नहीं किया। सबसे मेन सवाल आप लोगों का कल से यही टैगलाइन क्या हुआ है कि अगर ढाकल गांव को ये पाखंड लग रहा था, ये साध्वी पाखंडी थी, तो ये पाखंड का सवाल पहले क्यों नहीं आया। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ मीडिया के साथियों के जरिए, पूरे हरियाणा को, जहां तक भी आपके चैनल पहुंचे हुए हैं, जो ढाकल गांव की नगरी है ना, ये एक धार्मिक नगरी है। हर साल यहाँ पर 6 से 7 से 8 भंडारे लगते हैं। ऐसा कोई धार्मिक देवी देवता नहीं है जिसका धाम ढाकल गांव के अंदर नहीं है। आप जहाँ पर खड़े हो, ये काली माता का धाम है। इसकी जो मान्यता है ढाकल गांव के अंदर, वो काफी अपार शक्ति हमारे गांव के ऊपर रही है, चाहे वो बाबा बुलानपुरी की हो, चाहे दादा खेड़ा की हो, चाहे ढाकल नगरी की हो। अब आप कहते हो कि कुछ लोग विरोध में थे, कुछ लोग पक्ष में थे। ये जो साध्वी जी कह रही है ना, ये सब का सब गांव को 2 धड़े में बांटने के लिए सोच रही है वो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ मीडिया के जरिए से, जो ढाकल गांव है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से एक प्लेटफॉर्म पर हमेशा रहा है, हमेशा एक प्लेटफॉर्म पर रहेगा। यह सच है कि कुछ लोग, कुछ युवा साथी इसको पाखंड बता रहे थे और आपके मीडिया के सामने भी आना चाहते थे, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था, मैं आपको इसके पीछे एक कारण बताता हूँ कि क्यों नहीं आए। अब हमें साध्वी का पहले दिन से पता था कि वो पाखंडी है। बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं यहाँ पर जिनको पहले दिन से पता था कि ये पाखंडी है, लेकिन जो हमारे सामने हमारी काली माता का धाम है ना, इसकी जो अपार शक्ति गांव ढाकल के ऊपर है, हम इनकी श्रद्धा जो है, हम वो हमारे यहाँ पर धाम के ऊपर आकर बैठी थी और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी कारण, देखो ये भगवान का दर है, यहाँ पर अच्छा बुरा हर तरह का व्यक्ति आ सकता है। यहाँ पर ये कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते कि आपका सर्टिफिकेट दिखाओ आप अच्छे हो या बुरे हो। पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए कोई भी आ सकता है। तो जब वो पहले दिन आकर बैठी, पहली बात तो उसके पास परमिशन नहीं थी, किसी की परमिशन नहीं थी। अगर मेंबर लगती नहीं परमिशन भाई साहब, अगर वो किसी को बोल दे परमिशन है तो उस इंसान को कम से कम एक्सपोज करने का काम करेगी, मैं इससे परमिशन लेकर बैठी थी। ऐसे क्या 2 इंसान 3 इंसान ऐसे जो पूरे गांव के खिलाफ होंगे? नहीं, ऐसा ढाकल गांव कभी भी नहीं हुआ है। हर गांव सहमति से होता है। हमारे तो सरपंच भी सर्वसहमति से चुने जाते हैं। राजनीतिक रूप से हम जब संपन्न है तो धार्मिक रूप से तो हम अलग होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसके बाद सवाल था कि आपने विरोध क्यों नहीं किया। हमने विरोध सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि ढाकल गांव एक धर्म स्थान है और यहाँ पर जो इसके विपक्ष में थे, जो पाखंड बता रहे थे, वो कभी भी उन लोगों के विरोध में नहीं थे गांव के जो इसके पक्ष में थे। जिन लोगों ने भंडारे में सहयोग किया वो लोग सहयोग कर रहे थे श्रद्धा जी। देखो हर आदमी की अपनी श्रद्धा होती है, आपकी आस्था अलग है, मेरी आस्था अलग है, लेकिन जिनकी आस्था नहीं थी साध्वी में, जिनको इसकी सच्चाई का पता था, वो लोग गाँव के खिलाफ नहीं थे। वो लोग, उनका काम क्या था, वो अपने घर पर हैं, लेकिन उन्होंने ना कभी गांव के खिलाफ आया, ना कोई गांव में हमारे कभी 2 धड़े बने, और ना ही इन जैसे पाखंडी बाबाओं की वजह से ढाकल गांव कभी भी 2 धड़ों में बटेगा। सर अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि डोनेशन गांव ने दिया, बाहर के लोगों ने दिया, अब ये प्रोग्राम किया गया, उसमें 31 दिन ये तपस्या चली, लेकिन बाद में इस गांव को सुनने को मिल रही है। आप एक बात जिम्मेदारी कौन लेगा? आप उनसे एक बात पूछना। नहीं, मेरी आपसे सवाल है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी सारी की सारी जिम्मेवारी नहीं, इसका कारण साध्वी है। ढाकल गांव ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पर तपस्या हुई है, पहली बार भंडारा लगा है। बहुत बड़े बड़े भंडारे यहाँ पर लग चुके हैं। हरिद्वार से बड़े बड़े संत 2020 में भी हम 2020 हमारी बात सुनने का काम करे, हरिद्वार से बड़े बड़े संत आकर हमारे गांव में भंडारे लगा चुके हैं, बड़े बड़े संत। अगर ढाकल गांव में ऐसा होता कि पैसे के लालची होते तो क्या पहले ऐसा नहीं हो सकता था? हमारे गांव में 7 भंडारे हर साल लगते हैं, 7 के 7 मंदिरों की अलग अलग कमेटी है। हर कमेटी में, हर भंडारे में गाँव बढ़ चढ़कर सहयोग करता है। आज तक किसी एक कमेटी के ऊपर कोई एक सिंगल पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। और ये साध्वी 2 दिन आकर हमारे गांव को क्या धार्मिक रूप से बांटना चाहती है? सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, ऐसा आप लोगों को, जितने भी गांव वाले सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो वो धड़ा था, जो इस चीज का विरोध करना चाहता था, क्या उस टाइम वो आवाज उठा देता तो आज गांव की बदनामी ना होती? आज गांव को जिस तरह से देखा जा रहा है, ये चीज हमें फेस नहीं करनी पड़ती, ऐसा आप लोग मानते हैं? मैंने आपको गुरुवार साहब, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ढाकल गांव धर्म के मामले में कभी भी बुराई नहीं लेगा।
अगर कोई बाहर से आकर साधु संत यहाँ पर बैठता है तो हम उसका मान सम्मान करते हैं। हम उस साध्वी का विरोध में नहीं, हम साध्वी के विरोध में थे, लेकिन हम उस भगवे बाणे के पक्ष में थे। जो उसने बाणा पहन रखा ना, उसके पीछे धर्म छुपा हुआ है, उसके पीछे सच्चाई छुपी है, उसके पीछे तप छुपा हुआ है। और उसने एक 17, 18, 20 साल की लड़की को तपस्या का एक माध्यम बनाकर यहाँ पर अपनी दुकान चलाने का काम किया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि आपने तो क्या, उसने तो सिर्फ एक बार आरोप लगा दिया कि 4 लाख में कर्ज में डूब गई। अरे उस साध्वी ने 31 दिन तपस्या की, क्या उस तपस्या का कोई भाव नहीं है? क्या उसकी तपस्या का भाव सिर्फ पैसा ही है? क्या वो सिर्फ पैसे से ही अपनी दुकान चलाना चाहती थी यहाँ पे? क्या आप उससे एक बात पूछना कि आप 11 दिन की तपस्या के लिए यहाँ पर सोच के बैठी थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने भविष्य रहा है? अगर वो 31 दिन की जगह 41 दिन भी करती तो ढाकल गांव तो भी तन मन धन से उनकी पूजा करता। उन्होंने आज बोला था, हमने पूछा था उनसे, आज सवाल किया था हमने, आपने कितने दिन की तपस्या की थी? अब उन्होंने बोला कि 41 दिन की तपस्या की थी, मैंने 41 दिन की बजाय 31 दिन कर दिया। तो हमने पूछा 41 दिन की बजाय 31 दिन क्यों किया? आपके चैनल पे से आपकी पिछली बाइट निकाल के देख, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। उन्होंने बोला कि भाई गांव के अंदर पंचायत की, उन्होंने यहाँ पर बैठे जब उन्होंने 13 तारीख का भंडारा का आयोजन करवाने के लिए पोस्टर छपवाया, उनसे ये पूछना क्या उस पोस्टर छपवाने में गांव के किसी व्यक्ति की सहमति है? पंचायत उन्होंने भंडारा की तारीख रखने के बाद रखी थी या उसके बाद? अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपसे सहमति नहीं लेगी गाँव से? मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने तो एकदम से पोस्टर लगा दिया कि 13 तारीख को गांव ढाकल में एक बहुत विशाल भंडारे का आयोजन होगा। क्या उन्होंने गांव से पूछा क्या गांव इस मामले के लिए समृद्ध है? वो तो गांव ढाकल जो बाबा बलवानपुरी का आस्था का विषय रहा है, धर्म के मामले में कभी पीछे नहीं हटा। उन्होंने एकदम से सरपंच साहब ने एक पहली बात कही कि ढाकल गांव के अंदर अगर 1 लाख आदमी भी आएंगे तो 1 लाख आदमी भी यहाँ पर प्रसाद लेकर जाएंगे, चाहे हमें सिर्फ हलवा बनाना पड़े, चाहे हमें जलेबी उतारनी पड़े, लेकिन जो आयोजन किया गया गांव की तरफ से वो एक जिस तरह से हर भंडारे पर होता है उसी तरह से आयोजन किया गया। उसके बाद वो कह रहे कि 3 बार पंचायत की। पहली बात तो उन्होंने भंडारे का आयोजन रखने से पहले पंचायत ही नहीं की, एकदम से बोल दिया कि 20 लाख रुपए का खर्च आएगा। 7 के सामने रखी गई, पंचायत के सामने रखी गई कि कम से कम 20 लाख रुपए का खर्च आएगा, कम से कम 5-6 हजार साधु आएंगे। पहली बात यहाँ पर तो 1500 से 2000 साधु मुश्किल से थे, कोई 6000 साधु नहीं थे यहाँ पे। आपके फोनों में वीडियो पड़ी, आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात 3 पंचायतें नहीं हुई, ये भी झूठ है। एक पंचायत हुई थी, एक पंचायत में भी ये बात हुई थी कि सरपंच साहब ने आपको बताया कि आप भंडारे का आयोजन करवाना, जो साधु संत होंगे उनकी दक्षिणा मैं दूंगी। और बात करेगी उस सारा का सारा पैसा गांव ढाकल के पर्ची काट के ले गए। वो खुद तो मान रही है, जो इतनी बड़ी तपस्वी है, इतनी बड़ी साध्वी कि मेरे पास तो 78,000 रुपए आया है, तो ढाकल गांव ने क्या 7 करोड़ की पर्ची काट दी? उनमें से 60,000 आपको दे के भी गई है, वो कह रही है। मैं आपसे एक छोटी ही बात पूछ रहा हूँ, जो इस तपस्या का मेन मोटिव था, जो इस तपस्या का मेन संत था कंचन नाथ जी, जो लोग दर्शन करने आए थे वो किसके आए थे? कंचन नाथ जी का। उनके पास तो 78,000 रुपए आए हैं और ढाकल गांव की कमेटी के पास 7 करोड़ रुपए आ गए कि वो सारा का सारा खा गए। उन्होंने तो 12 से 13 लाख रुपए भंडारे के ऊपर खर्च हुआ, वो कहाँ से हुआ? हाजी भाई साहब, वो आप जैसे श्रद्धालुओं ने 10 की, 20 की, 50 की, 1000 की जो पर्चियां तो आई है ना, वो भंडारा कोई ऐसा तो है नहीं एक व्यक्ति विशेष ने भंडारा लगवाया था। ये तो भंडारा सिर्फ ढाकल गांव का नहीं था, ये भंडारा तो पूरे हरियाणा का था, क्योंकि आप जैसे साथियों की वजह से जो हमारा गांव की तपस्या पूरे हरियाणा में फैली, दूर दूर से साधु संत आए, दूर दूर से श्रद्धालु आए, उनका क्या कसूर है? उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि मेरे पैसे वहां पर राजनाथ को दो, मेरे पैसे। उन्होंने तो भंडारे में नहीं, बाहर के घर पर्ची काटी, और बाहर के तो पर्ची भी नहीं काटी। भाई साहब एक मिनट बाहर की हमने किसी की पर्ची नहीं काटी, सिर्फ जो गांव के लोग थे उनका ही पैसा आया था, जो बाहर का पैसा आया था वो डायरेक्ट उसके पास गया था। सरपंच साहब, अभी साध्वी ने बोले हैं शुरू में 2000 आए, फिर 5000 हो गए, फिर 10,000 होगी, संख्या रुपया की बढ़ती गई तो इसलिए दिन भी बढ़ गए, दिन भी बढ़ गए। तो अभी साध्वी ने बोले ये बात जो हमारे को बाद में पता चला, जिसको हमारे को नॉलेज नहीं थी, ये एक जो बहन बेटी है अपनी, हाँ जी, वो 31 दिन की तपस्या नहीं कर सकती, उसकी तपस्या बीच में ही भंग हो जाती है। आप सभी मतलब बहनी गृहस्थी आदमियों सभी को पता है इस चीज का कि एक मतलब जेंट्स कर सकता है, लेकिन लेडीज 31 दिन की तपस्या नहीं कर सकती। वो भी उसने धोखा किया उस परमपिता परमात्मा। नहीं, पैसे की संख्या बढ़ रही थी इसलिए दिन बढ़ी क्या? वीडियो में चल रहा है। सिर्फ आपसे भी लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जिस साध्वी को इतना मान सम्मान दिया, पूरा गांव ने दिया, हम देख रहे थे, बहुत सी आपने जो आलोचनाओं का सामना किया, उसको दरकिनार करके आपने साथ दिया। बाद में जो उनके द्वारा आपके गांव पर है जो आरोप लगा दिया गया, कैसे देखते हैं? आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आप? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जिस दिन वो यहाँ से गई नहीं, उस दिन भी हमारा गांव खुश था और आज भी हमारा गांव खुश है।
ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब सही आदमी हमारे मैंने कोई खोट नहीं करके, अगर आप मेरे को कोई दोष लगाते हो तो मेरे को उस चीज़ का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं सरपंच साहब, हमारे को उस चीज़ का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उसका जवाब मैं बार बार मीडिया के सामने दे रहा हूँ कि जो ये साधु है नहीं, इसने तो जो साधु है नहीं उन पर ये कलंक लगाया है। क्योंकि इस समाज के अंदर बहुत बढ़िया साधु भी हैं, जो तपस्वी भी हैं, गृहस्थी भी साधु हैं, कई जो गृहस्थी में भी तपस्वी वो भक्ति करते हैं, तो उनके ऊपर भी कलंक लगाया है। क्योंकि हर व्यक्ति साधु को उस नज़र से देखने लग जाए कि जिसने जिस थाली के अंदर खाया उसी के अंदर इसने छेद किया। तो ऐसे साधुओं से बच के रहो। तो आपको सर उन्होंने तो मेरा ये भी जैसे कि बोला मानना है साहब। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, और जैसे कि आप कह रहे हैं गाँव को बदनामी दी गई है, बहुत सी चीजें। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कोर्ट में जाएंगे इस चीज को नहीं लेकर? नहीं, हम कोई भी बात सुनो, हम कोई भी साधु के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे। किसी साधु के खिलाफ हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसने हमारा इतना बुरा भी नहीं किया। उसने ये कहा कि गाँव डॉक्टर 4 लाख रुपए खा गया, ठीक है, जायज बात है उसकी, लेकिन वो उसकी मानसिकता है, वो उसकी सोच है, वो उसने गलत किया है, गांव के साथ धोखा किया है, तो उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। वो जीरो हो गई, वो हीरो थी। तो उन्होंने एक झूठा मिनट आरोप क्यों लगाया आप पे? बात तो सुनो, वो पूरा का पूरा है नहीं, पूरा का पूरा हरियाणा मानो, पूरा भारत देश मानो इसको हीरो मानता था। आज वो सबकी नजरों में जीरो हो गई कि उस सभी को पता लग गया कि इसका तो सिर्फ पैसे कमाने का जाल था। जो ढाकल के अंदर आई थी वो करोड़पति बनने के लिए आई थी, इससे अलावा उसका आत्म कल्याण का कोई मकसद नहीं था। वो गांव ढाकल के साथ धोखा हुआ है, जो उसको एक मतलब साध्वी समझ के और उसकी जो मतलब हमने पूजा की है या उसकी सेवा की है जो भी। तो जनता को उनके क्या द्वारा कहना तो चाहेंगे ऐसे बाबा साहब, साधुओं के बारे में? तो साहब उनके द्वारा पे ये भी आरोप लगाए गए गांव के ऊपर है कि 60,000 रुपये हमने मांगे थे। उन्होंने बोला कि आप गवाह दो जब हम पैसे देंगे आपको। उन्होंने गांव के ऊपर इस तरह का आरोप लगाए गए। ये पूछो कि किसने पैसे दिए, किसने गवाह मांगा। उसने जो ये पैसे लिख रहे थे यहाँ कमेटी वाले, उनसे पैसे लिए थे, कोई गवाह नहीं मांगा था, किसी को कुछ नहीं। मैंने उनको पैसे दिलवाए थे। जब वो पैसे उधारे कह के मांगे उसने कि मेरे को 60,000 रुपये दे दो, मैं कल ना वापस दे दूंगी, तो कल ना उसने आते सवेरे वापस दे दिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो 60,000 मान लिया मेरे से उधारे लिए, वो तो अलग बात है। और 21,000 रुपये नहीं जाते समय नहीं, हमने तीनों साधुओं को दक्षिणा दी है। आप लास्ट में और गांव को क्या शिक्षा देना चाहेंगे इसके बारे में? जनता को क्या कहना चाहेंगे इन ऐसे साधु बाबाओं के बारे में? गाँव वालों को कैसी शिक्षा देना चाहेंगे इसके बारे में? राजनाथ है इसके बात ये एक मिनट भाई, एक मिनट। 60,000 रुपये मांगे जा रहे थे, तो उस टाइम वो एक बार जनता को बता दीजिएगा। एक मिनट भाई, क्या कहना चाहेंगे जनता को? आखिरी बात, लास्ट में से चंगुल से छुटाओ ताकि वो इसकी भी जिंदगी ना बर्बाद करे। और जो इसका गुरु है नहीं, आपने राजनाथ बोले हैं, इसके अलावा और भी राजनाथ आएंगे, इसके अलावा आप क्या डिसीजन लेना चाहोगे गांव की सरपंच और सरपंचों के माध्यम से? जो कमियां आपकी तरफ से रहेगी कि आपने उसको पूरी तरह नहीं गुंजार तज रस्सा देश का जम की मोटी मार। अगर जिस नगरी के अंदर साधु नहीं होगा नहीं, वो भी एक जम की नगरी होती है। साधु भी होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन साधु को परखने के बाद पता चलता है। अगर वो साधु निकम्मा लगा है तो 10 दिन के बाद उसके लात मारो चला जाओगा वो। तो अगर अब अच्छा हो आपने तो उससे रख परखा, तो लो। आप क्या कहेंगे अब? हमने परखा तो उसको आगे से एंट्री नो एंट्री। सभी साधुओं की उनकी एंट्री 2020 में हुई थी, उसी साध्वी की एक चेली को जो 2020 में उसकी एंट्री हुई थी वो यहाँ से ठीक ठाक चली गई थी। और ना ही मैं उस टाइम इस गांव का सरपंच था, ना ही मैं उसको जानता था। उसके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। और उसने खेत के अंदर तपस्या की थी, वो पर्सनल तपस्या करी थी, जिसके अंदर है केवल एक ही मालिक था। उसका दिदारा सरपंच हमारा भूतपूर्व सरपंच था, उसके खेत में तपस्या की थी, सारा खर्चा उसका था। उसमें गांव का कोई मैटर ही नहीं था। जी दिनेश जी, क्या कहते हैं? एक बात मीडिया के माध्यम से मैं साध्वी से पूछना चाहता हूँ। साध्वी तो मैं गलत कह रहा हूँ, उनको पाखंडी से पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर तपस्या चल रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं 4 लाख कर्ज में आ गई। इस बात का तो उनको उसी दिन पता चल गया होगा जिस दिन उन्होंने दक्षिणा दी होगी। तो अगले दिन उन्होंने गाँव में कलश यात्रा का आयोजन किया। जब उनको पता चल गया था कि गांव ने उनके साथ धोखा किया है, तो गांव की महिलाओं के साथ कलश यात्रा किस उपलक्ष्य में उन्होंने निकाली? दूसरी बात, चलो पैसे का मामले को साइड में रख देते हैं। उनके लिए क्या है कि तपस्या ही सर्वोपरि है। साधु के लिए तप करना बहुत बड़ा है। तो उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, आपके मीडिया के सामने ही कुछ मीडिया के साथी थे मौके पर, कि जब इस तपस्या पूरी हो जाएगी तो जो दूने लगे हुए हैं इसकी राख को हमारी द्वार लेकर जाएंगे। पूछा उनसे
हुई थी बात। आप पूछना उनसे, मीडिया में बाइट है उनकी। तो ये तो हर साधु लेकर हाँ, तो आज तक तो वो यहीं पर रहा। मक्खी मच्छरों का भी बताया था वो सब। मक्खी मच्छर बांधने की बात कह रही थी। मक्खी मच्छरों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ उन मच्छर तो सारे शायद मक्खी मच्छर को बांधे, लेकिन इस पाखंडी औरत ने पूरे गांव की आंखों को बांधने का काम किया। ऐसा डायलॉग हुआ था कि मक्खी मच्छर खत्म बिल्कुल हो गया। बिल्कुल आप उनसे एक बात पूछना कि पूछ कर, और आप मीडिया के साथियों में मैसेज दे देना, क्योंकि हमारे लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि ढाकल नगरी जो धर्म का स्थान है, कि क्या वो इस, क्योंकि हवन की सामग्री हुई, दूने की सामग्री हुई, ये पवित्र है। अब यहाँ पर कभी पशु आ रहे हैं, कभी चप्पल पहन कर आ रहे हैं, ये हमारे लिए आज भी पवित्र है, क्योंकि उसका बाणा कैसा, वो क्या सोच रहे हमें नहीं पता। मैं हमारी काली माता से मतलब है, इसकी श्रद्धा से, इसकी शक्ति से मतलब है। और कंचन नाथ जी ने अगर यहाँ पर तपस्या की है, तो हमारे जो सेवादार थे, गांव वाले थे, उन्होंने नहीं पता था ये कैसे, लेकिन उनकी सेवा का भाव में तो इसका कोई कसूर नहीं है। जिन बच्चों ने उनकी सेवा की, उन्होंने तो गुरु गोरखनाथ को साक्षी मानकर, माता काली को साक्षी मानकर तपस्या किया है। तो उनसे बात पूछना कि क्या इस सामग्री को वो खुद हरिद्वार लेकर जाएगी, या फिर गांव वाले अपने हिसाब से इस सामग्री को हरिद्वार या फिर कहीं बहते जल में प्रवाहित करने का काम। उन्होंने बताया है हरिद्वार के बारे में, आपने बताया भी हरिद्वार के जाने के बारे में बोले। हमने क्वेश्चन किया था, उन्होंने बोला भाई हरिद्वार भी मैं गई हूँ आज, जान मेरे को जान से मारने की इस तरह की वो बता रही है। आपका ना कौन कह रहे हैं? उन्होंने बताया कि मैं हरिद्वार भी लुक के गई हूँ। गांव डाकल में आज तक आपस में नहीं कभी झगड़ा हुआ, बाहर के इंसान पर तो दूसरी बात। सारा गांव अगर वो कह रही है, अगर वो कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, तो उनको बोलो कि वो गांव में आए, गांव के सरपंच, पूरी ग्राम पंचायत और साथ ही साथ गांव के मौजूद आदमी उनको वहां से मान सम्मान के साथ लेकर आएंगे। अगर उनके हिसाब में गड़बड़ है, वो भी यहाँ पर बैठकर करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी। सिर्फ मीडिया के सामने आकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करने से कुछ नहीं चलेगा। वो कह रही है कि 4 लाख खा गए, 50 लाख खा गए। आप मीडिया के सामने कुछ भी बकाई मार सकते हैं, लेकिन इस गांव ने जो मान और सम्मान आपको दिया है, जिस श्रद्धा भाव से सेवा की है, आप उसकी लाज रखिए। और इस बात को यहीं पर बंद कर आपसे निवेदन है कि हाथ जोड़कर गांव डाकल व गुरु गोरखनाथ व माता काली के चरणों में आप माफी मांगने का काम करें, क्योंकि आपने जो बाणा पहन रखा है ये बहुत ही पवित्र बाणा है। और आप अगर ऐसा नहीं करते हो तो हमारे पास आपके खिलाफ हर वो आपकी बातें हैं जो आपने पीछे नारायणगढ़ में की, पीछे बिद्राणा में की, या उसके साथ साथ जो आप वृंदावन में जाकर जो आपने काम किया ना, ये बताया जा रहा है कि कंचन नाथ जो है उसकी बेटी है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, नहीं हमें नहीं पता। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, 72 घंटे का टाइम आज हमको दे रहे हैं। 72 घंटे का टाइम अगर हाथ जोड़कर माफी मांग ली, इस प्रकार की बात की, तो 72 घंटे के बाद उन्होंने नारायणगढ़ में क्या किया, उन्होंने बिद्राणा में क्या किया, बिद्राणा से उठकर उन्होंने दोबारा डाकल रोड पर क्या किया, वो सारे के सारी तथ्य और सबूत और गवाह हमारे पास है। हम इस धर्म के पहनावे का सम्मान करते हैं, इसलिए आज को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम इसी बात पर विराम देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी बात की वजह से किसी साधु पर, किसी संत पर, उसको साधु संत की परिभाषा का नहीं पता। आपने एक बात कही थी कि साधु जी ने माना है कि पैसे बढ़ने लगे तो दिन बढ़ने लगे। हाँ। तो इसका मतलब तो फिर पैसा ही सब कुछ था। आपके लोगों को पहले से सोशल मीडिया के जरिए और लोगों ने संदेश दिया था, किसान नेत्री होगी और लोग हो गए, मैं बोला था वे पाखंड है, तपस्या नहीं है, तपस्या के लिए शांत जगह होती है। इस तो बात आपने पहले एक्शन क्यों इस नहीं लिया? बात का जवाब हम दे चुके हैं। गांव में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की श्रद्धा होती है। आपकी श्रद्धा की, इस गांव में राम रहीम को मानने वाले भी हैं, इस गांव में हनुमान जी को मानने वाले भी हैं, इस गांव में संत रामपाल को मानने वाले भी हैं। हम किसी की आस्था के साथ गाँव वालों नहीं को कर क्या सकते। संदेश देंगे? बस गांव वालों को यही संदेश देंगे कि इन जैसे पाखंडी बाबाओं से बचें। अगर कोई सिद्ध संत आपके गांव में आ रहे हैं तो श्रद्धा भाव, क्योंकि हर गांव सिद्ध में, किसको कहेंगे? आप सिद्ध की बात कर रहे हो, सिद्ध किसको कहेंगे सर? आजकल सिद्ध रहे नहीं रहे। अगर नहीं रह रहे तो जो पैसा आप इन पाखंडी बाबाओं पर खर्च कर रहे हैं, वो पैसा आप अपने गांव में खेल के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए खर्च कीजिए। क्योंकि अगर आप शिक्षा पे पैसा खर्च करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और पाखंड पर पैसा खर्च करोगे तो अंधविश्वास बढ़ेगा। आपने जितने गाँव का नाम लिया है भी, उतने गाँव के सबूत आपके पास है, तो इसको एक्सपोज करने के लिए क्या उन गाँव का सहयोग लिया जाएगा? बिल्कुल, सारा गांव हमारे साथ है। 72 घंटे का समय है साध्वी जी के पास। अगर वो माफी मांगते तो ठीक है, वरना उनकी एक जो भी उन्होंने पीछे घोटाले किए हैं, जो उन्होंने गांव को बंटादार करने का काम किया है, जो भी किया है, वो 72 घंटे के बाद मीडिया के सामने एक्सपोज कर दिया जाएगा। धन्यवाद।